एवरीवन, दिस इज टोनी डिसूजा। आप सबका स्वागत है मेरी मास्टर क्लास चैप्टर 9 सीरीज में। आज की इस क्लास में हम लोग 3D पिक्सार स्टाइल में एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। इस वर्कशॉप के बाद आप भी इस तरह की शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, शॉर्ट रील्स बना सकते हैं और उम्मीद करूंगा कि मैं आपको आज के दिन बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊं। सो दिस इज़ अ स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी मैंने बनाई है। हम क्या करेंगे, हम हमारे कैरेक्टर्स के लिए एक एक लाइन लिख लेते हैं पहले। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जॉय 8 ईयर इंडियन बॉय, ठीक है, इतना ही लिखते हैं अभी अपन। हम वन लाइन। परी एंड 12 ईयर ओल्ड इंडियन गर्ल एंड नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा लैब्रा डॉग एंड लास्ट मॉन्स्टर, ठीक है। सो ये एक तरह से हमारे कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए हमने कर लिया है। नाउ हम हमारी स्टोरी को स्प्लिट कर देते हैं सीन्स में। सो पहला सीन जो होगा, जॉय एंड परी, जॉय विथ हिज सिस्टर परी enters into a dark dense forest with मशाल। सीन 2 जहाँ पर उन्हें उनका डॉग एक मॉन्स्टर के कब्जे में दिखेगा, ठीक है। सो हम इसी सीन 1 में ही हम कुछ ऐसा ऐड कर देंगे कि वो लोग चिल्ला रहे हैं मैक्स मैक्स, उसको सर्च कर रहे हैं। एंड सीन 2 में उन्हें फाइनली उनका मैक्स मिल जाएगा। सीन 3 में हम कुछ फाइट सीन दिखा देंगे और 3 to 5 क्योंकि ज़्यादा फाइट सीन दिखाएंगे अपन। एंड देन सीन 6 जहाँ पर जॉय को कुछ स्क्रैच लगा, ये हमारा सेटअप होगा जो आखिरी में पे ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट सीन 9 जहाँ पर जॉय ड्रीम से उठेगा एंड उसको परी सडनली गेट अप, नहीं, परी आस्क जॉय टू गेट अप, ऐसा कर देते हैं अपन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सीन 9। एंड देन सीन 10 उसको वही स्क्रैच उसके हाथ पे दिखेगा जॉय को, ठीक है। एंड देन वो कैमरे में देखेगा और स्माइल करेगा। एंड देन सीन 11 द एंड, दैट्स इट, ठीक है। सो हमने फाइनली हमारा स्टोरी सीन वाइज पूरा फिक्स कर लिया है, सेट कर लिया है। एक बात ध्यान रखना, स्टोरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी फिल्म के लिए, भले वो एनिमेटेड हो या रियलिस्टिक हो। और स्पेशली बच्चों वाली स्टोरी में मॉन्स्टर्स, एनिमल्स और ये फाइट सीन, एक्शन सीन बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो उस तरह की स्टोरीज़ बनाना आप सिंपल और उनको प्रॉपर सीन्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और अच्छी स्टोरी बनाना, ख़राब स्टोरी नहीं, बैड स्टोरी नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे गूगल पर सर्च करेंगे गूगल विस्क। मैं इसके बारे में मेरी प्रीवियस वर्कशॉप में भी बता चुका हूँ। बहुत ही अच्छा टूल है गूगल विस्क। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये अनलिमिटेड है, आप जितनी चाहो उतनी इमेजेस बना सकते हो। सो हम देखो, इसका जो लेफ़्ट साइड में ये 3 ऑप्शन हैं, सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल। यही सबसे पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम एक से एक रिज़ल्ट और वो भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये नैनो बनाना प्रिसाइज रेफरेंस ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में सीड ऑप्शन है जिसकी मदद से आप एक ही तरह का रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हैं।
फ़िलहाल इसको ऑफ़ कर दिया मैंने एंड इसको भी अनलॉक रहने देते हैं क्योंकि हमें हमारे पहले कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, सो मैंने पहला कैरेक्टर कॉपी कर लिया उसका डिटेल, जॉय हम नाम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन इस तरह का लिखना रहेगा। सो अ, 3D पिक्सार स्टाइल ये भी लिखना है, ज़रूरी है क्योंकि हमें उसी स्टाइल की इमेजेस चाहिए। 3D पिक्सार स्टाइल एंड साथ में हमने उसके ड्रेसेस के बारे में भी लिख दिया, रेड टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स। ठीक है, आप भी स्पेसिफिक हो सकते हो ताकि आपको आपके हिसाब से कैरेक्टर की डिटेल मिले। एंड ये बढ़िया है, मगर मैं चाहूँगा कि मैं इन्हें वाइट बैकग्राउंड पर रखूँ मैं। सो हम एक लाइन लिख देते हैं, इन स्टैंडिंग इन अ वाइट बैकग्राउंड। ये इसलिए ताकि हम जब इनको एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ हमारे कैरेक्टर को एज अ रेफरेंस ले, बैकग्राउंड को नहीं ले। ठीक है, ये बढ़िया है एंड दिस वन ये परफेक्ट है। नाउ सिंपल क्या करना है हमें, हमें सब्जेक्ट में इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देना है, दैट्स इट। सो हमारा पहला कैरेक्टर रेडी है और वो उसको अभी एनालाइज कर रहा है। इन्हें हम हटा देते हैं, हमें अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नाउ हम हमारा सेकंड गर्ल कैरेक्टर, अ 12 ईयर ओल्ड इंडियन गर्ल वियरिंग, हम यहाँ पे वाइट टी शर्ट एंड ब्लू फ्रॉक कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग इन अ वाइट बैकग्राउंड। ठीक, एंड ये भी ऑफ है, अभी इसको ऑफ ही रखना, हम जब बाद में क्रिएट करेंगे तब इसको ऑन करेंगे। ठीक है, परफेक्ट है, दिस वन इज़ नाइस। ठीक है, इसको मैं मेरे सब्जेक्ट में, दिस वन इज़ गुड। ठीक है, सो मेरा सेकंड इमेज भी मैंने मेरे सब्जेक्ट में ऐड कर लिया एंड नाउ हमारा थर्ड कैरेक्टर, हमारा लेब्राडॉग। ठीक, इसको अभी इनको ऑफ रखो। ठीक है, एंड लेब्राडॉग, दैट्स इट, स्टैंडिंग इन वाइट बैकग्राउंड। प्रिसाइज मॉडल को हम ऑन करेंगे बट लेटर ऑन। ठीक है, एंड बढ़िया है, अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। ये वाला मैं ले लेता हूँ। सो ऐड थर्ड कैरेक्टर इन द सब्जेक्ट, डन। नाउ हमारा मॉन्स्टर। ठीक है, सो मैंने सिर्फ इसे रिप्लेस कर दिया, मॉन्स्टर इन डार्क बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं, थोड़ा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो इसलिए वो बेहतर है। गूगल विस्क की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो पिक्सार स्टाइल 3D पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्यूट लुक लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा डेंजर एक्सप्रेशन, डेंजर लुक वाला एक मॉन्स्टर देखते हैं, बट स्टिल ऐसा मॉन्स्टर जो बच्चों को पसंद आए। दिस वन, हाँ, ये है नीचे वाला, दिस इज़ परफेक्ट। सो इसको भी हम हमारे सब्जेक्ट में ऐड कर लेते हैं। तो हमारे 4 कैरेक्टर अभी रेडी हो चुके हैं। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, हम अभी इसको मैंने डीसेलेक्ट कर दिया एंड बाकी के जो अनवांटेड इमेजेस हैं इन्हें रिमूव कर देते हैं अपन। एंड आप यहाँ पे भी इसको एनिमेट कर सकते हो, बट इससे बेहतर हम जेमिनाई और गूगल फ्लो यूज़ करेंगे
रिफाइन इम्पॉर्टेंट है, आगे हम रिफाइन को समझेंगे, ठीक है। नाउ हम हमारा पहला सीन, लेकिन एक एक काम करना है हमें। सीन से पहले हम एक बार हमारा स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट के थ्रू भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हो और या फिर अपलोड कर सकते हो अपने इमेज। सो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा 3D पिक्सार स्टाइल और गूगल विस्क हमें एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। सो दैट हमें क्या होगा, हम ये बार बार हमें 3D पिक्सार स्टाइल लिखना नहीं रहेगा, ठीक है। हम सिर्फ अपनी स्टोरी लिखेंगे। अच्छा है, मैं एक और प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, 3D पिक्सार स्टाइल इमेज। आप चाहो तो इनको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड है तो ये कंफ्यूज होगा। हमें फुल इमेज चाहिए जहाँ पे पूरा बैकग्राउंड मिले, इसको यूज़ कर सकते थे अपन, बट दिस इज़ गुड, ठीक है। सो हम इन दोनों इमेज स्टाइल को यूज़ करेंगे। ओके, सो नाउ हम आ गए हमारे पहले सीन में। जॉय एंड परी वॉक करते हुए जा रहे हैं मशाल के साथ में जंगल में, ठीक है। हम सीन 1 के कुछ मल्टीपल सीन क्रिएट करेंगे। एंड नाउ हम क्या करेंगे, हम इस बार प्रिसाइज को ऑन कर लेते हैं। एंड हम एक सीन भी क्रिएट करते हैं। सीन बेसिकली आप कैमरा एंगल हो सकता है कि क्लोजअप चाहिए, वाइड एंगल चाहिए। हम यहाँ पे एक क्लोजअप शॉट ऑफ 2%। यहाँ पर वो 3D 2D जैसा भी रहे चलेगा। सो हमारे पास एक इमेज आ गया है क्लोजअप शॉट का, ठीक है। नाउ हम हमारे कैरेक्टर चूज कर लेते हैं। हम एक बार में 3 चूज कर सकते हैं। सो 2 हमने कैरेक्टर ले लिया एंड हमारा स्टाइल रेडी है। अब मैंने लिखा अ बॉय एंड अ गर्ल वॉकिंग इनसाइड अ डीप डार्क फॉरेस्ट, ठीक है, विथ लैंटर्न। दे आर नहीं, स्कैरी मोमेंट, ठीक है। एंड इस बार क्योंकि हमारा प्रिसाइज रेफरेंस ऑन है, इन 2 कैरेक्टर और इन सब सेलेक्टेड ऑप्शन के साथ में वो हमें इमेज बना के देगा। बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा 2D जैसा दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने पिक्सार स्टाइल करके रखा हुआ है। बट एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज शायद वो कंफ्यूज हो रहा है। हमारा गूगल विस्क, देखते हैं अभी क्या करता है वो, क्योंकि हमें थोड़ा पिक्सार 3D स्टाइल वाला चाहिए। नाउ दिस इज परफेक्ट, बढ़िया है। नाउ देखो ये वाला, दिस वन इज गुड। ना हमें यहाँ पर एक रिफाइन ऑप्शन मिलेगा जिस पर अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। बट फिलहाल अभी हम इसको इसी इमेज को एडिट करते हैं। तो क्योंकि मुझे इन दोनों का हाथ वो होल्ड करके चल रहे हैं इस तरह का बताना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज को एडिट करता हूँ। जस्ट क्लिक करो आप एंड यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। वॉकिंग इनसाइड फॉरेस्ट होल्डिंग ईच अदर हैंड्स, ठीक है, एंड जनरेट। ओके, मगर ये पीछे मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। सो नाउ हम क्या करेंगे, हमें ये मॉन्स्टर नहीं चाहिए। सो हम क्या करते हैं, सब कुछ सही है, ये मॉन्स्टर, एक काम करते हैं, ये स्कैरी मोमेंट जो है इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ये लाइन शायद इस कारण से हो रहा है। अब देखते हैं एक बार।
प्रॉम्प्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सब बढ़िया है। अभी देखते हैं क्या बनाता है। नाउ बढ़िया है, अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए कुछ वैसा रिजल्ट आ गया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इस इमेज को रिफाइन करेंगे। नाउ रिफाइन में क्या होता है कि आप जो भी इमेज है उस इमेज में आप बहुत सारे चेंजेस करा सकते हो। आप कैमरा एंगल चेंज करा सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी लिखा अल्ट्रा क्लोजअप शॉट ऑफ दिस इमेज। अब बहुत सारे चेंजेस, आप ड्रेस चेंज करा सकते हो, बैकग्राउंड चेंज करा सकते हो। फिलहाल अभी हमारी स्टोरी के लिए हमें रिफाइन में इस तरह का नहीं चाहिए, हमें क्लोज एंगल, साइड एंगल, ठीक है, एक्सप्रेशंस, इस तरह का हम चेंज कराएंगे। बढ़िया है। सेम इमेज, एक हो गया हमारा वाइड एंगल और एक हो गया हमारा क्लोजअप एंगल। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, देखो ये सब बढ़िया है रिफाइन ऑप्शन में, लेकिन इनके एक्सप्रेशन थोड़े से हमें चेंज करने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा दे द स्कैरी एक्सप्रेशन, हमें इसको ऑन ही रखना है रेफरेंस ऑप्शन को। ठीक है, एंड ज़्यादा ही एक्सप्रेशन स्कैरी हो गए हैं, तो एक काम करते हैं, हम इसको ही रखते हैं, दिस इज गुड। इस बार थोड़ा सा चेंज, दे आर लुकिंग फॉर समवन। ठीक है, आप रिफाइन ऑप्शन में बहुत सारे चेंजेस करा सकते हो, कैमरा एंगल। ठीक है, ये वाला अच्छा है, बढ़िया है। अब मैं इसी का एक अल्ट्रा क्लोजअप शॉट, ठीक है, अब दिस इमेज आप रिफाइन मोड ट्राई करना, कोशिश करना, बहुत सारे आप चेंजेस करा सकते हो। ठीक है, एंड अच्छा है, थोड़ा सा क्लोजअप एंगल सही नहीं है, बट ठीक है, अभी अच्छा है। एक और कर लेते हैं साइड एंगल ऑफ दिस शॉट। ठीक है, सो हमारे पास तीन एंगल हो जाएंगे, वाइड एंगल, क्लोज, एंड एक हो जाएगा हमारे पास साइड एंगल। बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, सो हमारे पास अब तीन एंगल हो गए, वाइड, क्लोज और साइड एंगल। ठीक है, अब मैं इस रिफाइन मोड से बाहर आ जाता हूँ और इन फाइनल इमेज को हम लाइक कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, हम हमारा जो सेकंड सीन है उसके, लेकिन पहले मैं कुछ स्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि डार्क फॉरेस्ट। हमें इन्हें अभी नहीं लेना है हमारे सीन में। ठीक है, एंड अ डार्क फॉरेस्ट एंड अ मॉन्स्टर शेडो, कुछ ऐसा मैंने लिख लिया एंड इसको ऑन कर लिया मैंने। ठीक है, लेट्स सी, हमें हमारे मॉन्स्टर का एक इस्टेब्लिशमेंट चाहिए। नाइस, बढ़िया। ठीक है, देखो ये जो, इस बार मैंने इसको ऑन ऑफ करा और एक सिंपल डार्क फॉरेस्ट का, एक खाली एम्प्टी फॉरेस्ट का, और ये हमें जो इस तरह के विजुअल्स दिख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे स्टाइल में भी कुछ इसी तरह के विजुअल्स है वो, एंड बढ़िया है। हमें
अच्छा मिल गया, सो इसको लाइक कर लेता हूँ। नाउ हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि मैक्स कैप्चर्ड बाय अ डेंजरस मॉन्स्टर। सो हम अब एक सीन जहाँ पर हमारा डॉग शो होगा, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉग इज इनसाइड अ केज, अ वुडन केज ऑफ अ बिग ट्री। ठीक है, एंड क्या है, बढ़िया है, बहुत सही। हम बढ़िया है, बट ये लाइन नहीं आ रहा है, तो हम एक बार और ट्राई करते हैं कि देखो यहाँ पर केज बढ़िया है, बट ये एक मिसिंग पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, सो हम सेकंड वाला देखते हैं। डॉग भी देखो वही की वही है, ये बढ़िया है, परफेक्ट, दिस वन इज़ नाइस। ठीक है, लाइक। एंड अब मैं रिफाइन ऑप्शन में गया और यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं क्लोजअप शॉट ऑफ दिस इमेज। ठीक है, हर एक इमेज का एक क्लोजअप शॉट भी ले लो। ओके, बढ़िया, परफेक्ट। एंड इस बार मैं लिख देता हूँ पीओवी शॉट ऑफ द डॉग। डॉग के पर्सपेक्टिव से क्या शो हो रहा है, जैसे डॉग अंदर है और उसे बाहर क्या दिख रहा है, इस तरह का भी एक शॉट ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, बट ऐसा है, सामने पेड़ जो आ रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने तो उसे एक जंगल दिखना चाहिए। सो नो ट्री फ्रॉम पीओवी शॉट एंगल, ओनली केज। ठीक है, इसको लाइक कर लिया, ये सही नहीं है। एंड देखते हैं अभी, वैसे हमें ये शॉट की ज़रूरत नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं, मिल गया तो ठीक, बट नहीं वैसा नहीं है। सो ठीक है, हमारे पास हमारा मेन दो शॉट हमें मिल गया है, एक वाइड एंगल एंड एक क्लोज, इन दोनों को मैंने हटा दिया। एंड हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जहाँ पर फाइट सीन होगा। नाउ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अभी इन दोनों को हम ले लेते हैं हमारे सीन में, एंड ये बताएंगे कि वो दोनों पिंजरे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बॉय एंड गर्ल ट्राइंग टू ओपन द गेट टू गेट हिम फ्री। ठीक है, तो इस बार हमारे तीनों कैरेक्टर हमारी फ्रेम में दिखना चाहिए। ठीक है, इस पिंजरे को खोलने की कोशिश करेंगे। सीन थोड़ा सा बदल गया है, पिंजरा छोटा हो गया है, डॉग भी छोटा हो गया है, ऐसा नहीं चाहिए हमें। सो हम क्या करेंगे, देखो अभी एक ट्रिक है, मैंने इस वाले सीन को मेरे यहाँ पे ऐड कर लिया इन सब्जेक्ट। ठीक है, एंड इस सीन को मैंने मेरे इस इमेज को मेरे सीन में भी ऐड कर लिया है। अब हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, रेफरेंस मोड भी ऑन है। ठीक है, सो इस बार हम क्या करेंगे, हम अच्छा ये एक सिर्फ तीन ही इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं हम, रेफरेंस इमेज। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, ये तीनों को रखते हैं, इसको ऑफ कर दिया, सीन वाला ठीक है। सो कैरेक्टर, दो कैरेक्टर और हमारा एक सीन जिसमें ऑलरेडी डॉग है, देखते हैं। ये इमेज तो एकदम अलग चली गई थी, बढ़िया है, अच्छा है, कुछ ऐसा ही हमें चाहिए था। सो हम क्या करते हैं, इसे रिफाइन करते हैं इस वाले इमेज को। ठीक है, द expressions are
सैड, बिकॉज़ अभी वो बच्चे जॉय और परी के एक्सप्रेशन हमें थोड़े से सैड चाहिए, क्योंकि वो अपने डॉग को पिंजरे में देखकर थोड़ा दुखी है। ठीक है, नाउ दिस इज़ गुड। देखो उनकी आँख से आँसू भी आ रहे हैं, बढ़िया है। नाउ इनके कुछ क्लोज़अप इमेज निकाल लेते हैं। क्लोज़अप शॉट ऑफ बॉय ट्राइंग टू ओपन द केज। ठीक है, एंड सेम लिख लेता हूँ मैं अभी, या रुक जाते हैं अपन। ये वाला हमें सही मिल गया है। एंड अच्छा है, ठीक है। नाउ क्लोज़अप शॉट, इसको कॉपी कर लेता हूँ लाइक, एंड क्लोज़अप शॉट इसे कॉपी, एंड गर्ल, दैट्स इट। सो हमें हमारे इस पर्टिकुलर सीन के अब 3 शॉट मिल जाएंगे, 1 वाइड एंगल एंड 2 क्लोज़अप शॉट। गूगल विस्क की मदद से हम ये सब कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक और कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। ये कॉपी एंड वापस ट्राई करते हैं, बिकॉज़ थोड़ा और अच्छा चाहिए। बढ़िया है, अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए था, लाइक, एंड बाहर हो जाते हैं रिफाइन मोड से अपन। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें हमारा मॉन्स्टर को शो करना है विथ फाइट सीन के साथ में। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारे इस डॉग को अभी हटा देते हैं। बॉय एंड गर्ल सेलेक्टेड है, एंड बॉय एंड अ गर्ल लुकिंग फ्रंट स्क्रीमिंग, कुछ ऐसा कि वो डर रहे हैं। ठीक है, एंड हम इस मॉन्स्टर को भी ले लेते हैं। ठीक है, डॉग अभी नहीं, डॉग हम एक बार में 3 ही ले सकते हैं। सो ठीक है, एंड हमें मिल गया है, अच्छा है। ये बढ़िया है कि लाइक मॉन्स्टर उनके पीछे है, और ये दोनों समझ गए हैं कि उनके पीछे कुछ है। इसको लाइक कर लेते हैं, एंड हमारा ऊपर मॉन्स्टर जो है ये भी सही है और सिमिलर है, यस सिमिलर है। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, हम हम इस बार इसको ऑफ करा और हम हमारे मॉन्स्टर का एक शॉट बनाते हैं। अ मॉन्स्टर इज गिविंग बैड एक्सप्रेशंस लाइक अ विलन। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मॉन्स्टर बहुत क्यूट लग रहा है। एंड दिस वन ठीक है, अच्छा है, इसको लाइक कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें इस बार हमारे कैरेक्टर चाहिए, हमारा डॉग चाहिए, मॉन्स्टर नहीं चाहिए। और एक सीन हम ऐसा कर लेते हैं, बॉय एंड अ गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड अ डॉग इन केज, बोथ बॉय एंड गर्ल इन अ फाइटिंग पोजीशन। ठीक है, कोई एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट कि अब वो अपने डॉग के लिए मॉन्स्टर से लड़ने को तैयार है। ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा केज बदल गया है, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं प्रॉम्प्ट को, ये ज़रूरत नहीं है। इन
forced to fight with monster. ठीक है, देखते हैं। ट्विकिंग ज़रूरी है, अगर हमें हमारा रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं वैसा नहीं मिले तो प्रॉम्प्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करते जाओ अंटिल आपको आपका रिज़ल्ट मिले। अरे बाप रे! ये तो पूरा पिंजरा ही बदल गया है। सो यही अच्छा है फिर तो हमारे लिए। ठीक है, हम इसको थोड़ा-सा रिफ़ाइन करते हैं। ठीक, both of them looking at camera with uh, that's it. ओके, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, हम अब कुछ फाइट सीक्वेंस करेंगे। सो मॉन्स्टर एंड बॉय, जॉय और मॉन्स्टर के कुछ फाइट सीन बिटवीन मॉन्स्टर एंड अ बॉय। अमेजिंग हाई जंप। ठीक है, सिंघम स्टाइल, लिटिल सिंघम स्टाइल। ठीक है, सब अच्छे हैं। ये कुछ अलग ही बन गया था, बढ़िया। ये वाला अच्छा है। ठीक है, सो थोड़ा सा एक अमेजिंग फाइट सीन एक बार और ट्राई करते हैं। हिटिंग मॉन्स्टर। ठीक है, मॉन्स्टर थोड़ा छोटा सा लग रहा है, हमें बड़ा मॉन्स्टर चाहिए हमारा। ठीक है, और गुड, ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला इमेज। देखें, हाई जंप, हम इसको ले सकते हैं, लाइक कर लिया मैंने। एंड ये इमेज को मैंने मेरे अभी सब्जेक्ट पर डाला। हमें कुछ इस तरह के फाइट सीन चाहिए, सो हम इनको इस तरह के पार्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ना थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करते हैं एंड देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। अमेजिंग फाइट सीन बिटवीन मॉन्स्टर एंड अ बॉय हिटिंग मॉन्स्टर। अच्छा है, दिस वन इज नाइस, लाइक रिफाइन। एंड यहाँ पर हम मॉन्स्टर इज हिटिंग बॉय, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉय ही उसको मारता रहेगा, एक आध शॉट हमें विलेन के लिए भी चाहिए। हिटिंग बॉय। ठीक है, देखना आप रिफाइन ऑप्शन, आप हमारे छोटे छोटे से प्रॉम्प्ट को कितने अच्छे से करता है, बढ़िया है। ठीक है, जैसा हमने स्टोरी में था कि वो उसके हाथ को थोड़ा चोट पहुंचेगा, तो इस सीन में हमें वैसा मिल रहा है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। अभी हम एक काम करते हैं, एक और प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। बॉय इज हिटिंग मॉन्स्टर, डिफरेंट कैमरा एंगल, एक और इमेज क्रिएट करते हैं, सेम इमेज का एक और रिफाइन इमेज। एंड इस बार मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होकर मेरे बाकी के सब सीन क्रिएट कर लूँगा। ये झाड़ू वाड़ू लेकर आ गया है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। सो बस ठीक है, हमारा वाला इमेज ही अच्छा है, रिफाइन मोड से बाहर। एंड इसको भी लाइक कर लेते हैं, लाइक लाइक लाइक। ठीक है, एंड इस बार अब हम परी फाइट करेगी मॉन्स्टर से। ठीक है, सो
Amazing fight scene between monster and a girl hitting monster. बढ़िया. एंड अब थोड़ा सा हमारा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में हो जाएगा ताकि बढ़िया अच्छा है ना. इस बार मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और यही तरीका है. इसी तरीके से आप अपनी स्टोरी के आपकी स्टोरी के आप सारे विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो. सब्जेक्ट स्टाइल और सीन के साथ आप अपने सारे कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ में अपनी स्टोरी के सारे विजुअल क्रिएट कर सकते हो. ओके सो हमारे सारे सीन रेडी हैं. ये हमारा पहला सीन, सेकंड सीन, क्लोजअप शॉट एंड सेम साइड एंगल. मैक्स को आवाज़ लगा रहे हैं, मॉन्स्टर दूर से उन्हें देख रहा है, उनका डॉग उन्हें मिल जाता है बट वो केज में है. थोड़ा सैड मोमेंट, पिंजरा खोलने की कोशिश, तभी मॉन्स्टर आ जाता है एंड फिर फाइट सीन चालू हो जाएगा. फाइट ये एक इमेज रिपीट हो गया है सो उस एक इमेज को डिलीट कर देता हूँ मैं. एंड फिर मॉन्स्टर डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है. फाइनली मॉन्स्टर का पिंजरा खुल जाता है और तभी वो अपने सपने से उठता है और उसको अपने हाथ में वही निशान दिखता है. सो वो सपना था या सच, ये हम हमारी ऑडियंस पे छोड़ देते हैं. फाइनल एंड सीन के साथ हमारा स्टोरी फिनिश. नाउ मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ सीन और है, मैं उनको भी ले लेता हूँ. जैसे एक ये वाला सीन भी डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि फाइट परी का एक ही शॉट है. इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं. एंड हमें एक हैंड का क्लोजअप शॉट है जो हमारे स्टोरी में हमें चाहिए. दिस वन, इसको भी ले लेता हूँ मैं. ठीक है. इस हैंड को मैं रिफाइन कर देता हूँ कि हैंड थोड़ा सा स्वेलिंग है हाथों में. सो थोड़ी देर कोशिश के बाद मुझे वो फाइनल शॉट मिल गया जो मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट थी. सो नाउ हम एनिमेट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम हमारी ये सारी इमेजेस में थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करेंगे. देखो ये 3D में है बट स्टिल इस यहाँ पर बहुत सारी डिटेलिंग मिसिंग है. और हम क्या करेंगे, हम ये सब डिटेलिंग जैसे ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है, स्किन टोन है, ड्रेसेस का है, ये सब डिटेलिंग बहुत हाई क्वालिटी में हम क्रिएट करेंगे. एंड इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा लियोनार्डो. मैं मेरी प्रीवियस वर्कशॉप में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ. बहुत ही अच्छी ऐप है फॉर हाई क्वालिटी इमेज क्रिएशन के लिए. सो हम लोग यहाँ पर इमेज सेक्शन पे गए और एक ट्रिक है, ये मैंने कई सारी टेस्टिंग करने के बाद ये ट्रिक मैंने खुद ने निकाला है कि आप इन कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लियोनार्डो के मॉडल में, ये बहुत सारे मॉडल है, ये सब इमेज क्रिएशन के मॉडल है, बट हम इसके लिगेसी में सिनेमैटिक कीनो को चूज़ करेंगे. और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फास्ट है तो हम क्वालिटी को ले लेते हैं और हमारा लार्ज साइज़. एंड हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन 2 रख लेते हैं. एंड हम चाहें तो ठीक है, 2 गुड है. मेरे टोकन्स ख़त्म हो चुके हैं बट मेरे पास अनलिमिटेड रिलैक्स जनरेशन है. लियोनार्डो का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप $30 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप के टोकन के बाद में आप अनलिमिटेड रिलैक्स जनरेशन कर सकते हो बट थोड़ा टाइम लेता है वो. सो नाउ देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पर इमेज गाइडेंस में हमें चूज़ करना है. हम सिनेमैटिक कीनो में आ गए. इमेज गाइडेंस में हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन हैं. हम इन सब ऑप्शन की मदद से हम हमारे इमेजेस को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं. जैसा हम चाहते हैं वैसा क्रिएट कर सकते हैं. हम
इस वाले वीडियो में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है इमेज टू इमेज वाला ऑप्शन, दिस वन। ठीक है, एंड नाउ देखो, अभी मैं सबसे पहले मेरा एक इमेज चूज कर लेता हूँ, दिस वन, हमारा कैरेक्टर वाला इमेज ले लेते हैं हम, एंड अपलोड। सो हमने क्या करा है, हमने इमेज टू इमेज वाला एक रेफरेंस चूज करा और उसमें हमने हमारा इमेज अपलोड कर लिया। एंड यहाँ यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी सारी टेस्टिंग करी है। सो सॉल्यूशन ये है कि अगर आप इसको 50% पे रखते हैं तो आपका इमेज भी वैसा ही रहेगा और हमारे डिटेलिंग ऐड हो जाएगा। आप इस पर ट्वीक कर सकते हो, इसको टेस्टिंग कर सकते हो इसमें आगे पीछे बढ़ाकर। ठीक है, फोटो रियलिस्टिक ये प्रॉम्प्ट में लिखना ज़रूरी है, अ फोटो रियलिस्टिक इमेज, ताकि वो इस इमेज में और भी डिटेलिंग ऐड करेगा। ठीक, उसके बाद हमारा जो भी स्टोरी है हम वो लिख देंगे, लाइक अ बॉय एंड अ गर्ल। ठीक है, सो फोटो रियलिस्टिक लिखना ज़रूरी, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉय एंड अ गर्ल इन अ डार्क फॉरेस्ट। ठीक है, सबसेट जनरेट, बढ़िया। सो हमारी दो इमेज बन गई है और आप देख सकते हो आप इनको कि उसने इनके ड्रेसेस का टेक्सचर, डिटेलिंग काफ़ी बढ़िया कर दिया है और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है हमारा वीडियो, हमारा इमेज परफेक्ट। एंड ये हमारा इमेज था, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा पहले इमेज था, देखो यहाँ पर डिटेलिंग फ्लैट है। ठीक है ना, ये अच्छा है बट फ्लैट है। बट वहीं पर हमारे पास अब जो आ गया है वहाँ पर अब प्रॉपर डेप्थ है, टेक्सचर है, स्किन टोन है, एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो। डाउनलोड कर लेता हूँ इसको मैं, एंड बस कुछ इसी तरीके से आपको आपकी हर इमेज को इंपोर्ट करना है इमेज टू इमेज रेफरेंस इमेज में। एंड मैंने सेलेक्ट कर लिया इस बार सेकंड वन, फर्स्ट वन सॉरी, एंड सेम बस स्ट्रेंथ आपको देना है, एंड सेम आपको यहाँ पर आपका छोटा सा प्रॉम्प्ट चेंज करना है और स्ट्रेंथ पे ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ आपका 50% होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर अभी 50% भूल गया था, इसको 50% कर लेते हैं एंड देन जनरेट। मैं इसी तरीके से मेरी सारी इमेजेस को सेम स्ट्रेंथ के साथ एक्सपोर्ट कर लूँगा मैं। देखो पहला जब स्ट्रेंथ नहीं था तो उसने इमेज एकदम बदल दिया, बट यहाँ पर क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ 50% है तो डिटेल भी ऐड हो गया है और हमारा इमेज वही की वही है, बढ़िया है। बस कुछ इसी तरीके से मैंने मेरी सारी इमेजेस पर आ, वही स्ट्रेंथ 50%, मैंने अपने सारे इमेजेस को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। कभी यदि आपका रिज़ल्ट आपको जो चाहिए वो नहीं मिले तो स्ट्रेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ट्विकिंग कर कर आपको आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा। सुनाओ, अब आप देखो ये पहला हमारा हमारा गूगल विस्क से जो हमने इमेजेस क्रिएट करा था वो सब है, और लियोनार्डो के बाद हमारी इमेजेस में जो डिटेलिंग ऐड हुआ है और इमेजेस और भी काफ़ी अच्छी हो गई है, विजुअल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, डिटेल ऐड हो गया है। अब हम इन सबको एनिमेट करते हैं। ठीक है,
सो हम लोग इस वक्त गूगल जेमिनी में हैं। अगर आपने गूगल का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो आपको गूगल जेमिनी, गूगल फ्लो, विस्क ये सब आपको अनलिमिटेड यूज़ करने को मिलेगा। बट फॉर वीडियोस आपके पास एक दिन में 3 वीडियो क्रिएट करने का ऑप्शन है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बना लिया तो मेरे पास अब 2 वीडियो और ऑप्शन है। नेक्स्ट डे वापस 3 बना सकता हूँ। और यदि आप गूगल फैमिली में जाकर अपने 4 मेंबर्स और ऐड कर लेते हो तो टोटल 5 अकाउंट से आप डेली 3 वीडियो यानी कि 15 वीडियो डेली आप बना सकते हो फ्री एवरीडे। मेरी प्रीवियस वर्कशॉप में इसके बारे में मैंने बताया। आप गूगल पे भी सर्च करोगे गूगल फैमिली लिंक तो आप उसमें अपने फैमिली को ऐड कर सकते हो। साथ ही आप गूगल फ्लो यूज़ कर सकते हो जो कि अनलिमिटेड है। बस आपका जो भी क्रेडिट है वो यूज़ होते जाएगा और आप इसको रिचार्ज भी कर सकते हो। बट अभी हम जेमिनी यूज़ करेंगे और हम जेमिनी से ही हमारे सारे वीडियो बना लेंगे। मेरे पास मेरे 5 अकाउंट ऐड है और लगेगा तो फिर हम गूगल फ्लो भी यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैंने सबसे पहले हमारी इमेज इंपोर्ट कर लिया। दिस इज़ माय फर्स्ट इमेज, हमारा कैरेक्टर का इमेज सबसे पहले ले लेते हैं हम। और आप जेमिनी की एक बहुत अच्छी खास बात है जेमिनी VO3 की, आप बहुत मिनिमम डिस्क्रिप्शन के साथ, प्रॉम्प्ट के साथ ही आप अपने इमेज को बहुत अच्छे से एनिमेट कर सकते हो, स्पेशली इस तरह के 3D इमेजेस को। सो मैंने यहाँ पे लिखा अ बॉय एंड अ गर्ल वॉकिंग इन अ डीप फॉरेस्ट सर्चिंग their dog. Boy says Max, 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 तुम कहाँ हो? मैक्स, मैक्स, तुम कहाँ हो? ठीक है, क्लिक। एक अच्छी शॉर्ट फिल्म के लिए आपकी स्टोरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ अच्छे विजुअल्स, इमेजेस क्रिएट करो, उसके बाद ही आप उसको एनिमेट करो। सो हमारा वीडियो रेडी है, एक बार चेक करते हैं। सर्च कर रहे हैं बट कुछ बोल नहीं रहे हैं वो। और लड़की की गर्दन भी ठीक है। एक बार वापस, कई बार ऐसा होता है। इस बार हम क्या करेंगे मैं यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ बॉय सेज इन हिंदी, हिंदी ठीक है। एंड साथ में आप नो सबटाइटल भी लिखो, कई बार ये सबटाइटल ऐड कर देता है। ठीक है, एंड क्रिएट वीडियो, न्यू चैट में बोल रहा है ओके, दैट्स इट एंड गो। यही काम हम गूगल फ्लो पे भी करते हैं। देखो यहाँ पर 3.1 आ गया है। सो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं एंड यहाँ पर हमें सब ऑप्शन है, हमें फ्रेम्स टू वीडियो पे जाना है। आप इन तीनों ऑप्शन को ट्राई करो, बहुत अच्छा है। सो फ्रेम्स टू वीडियो, यहाँ पे भी आपको 3.1 मिलेगा, 20 क्रेडिट ईच वीडियो। मैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट इमेज कर लेता हूँ एंड साथ में सेम डायलॉग, सेम प्रॉम्प्ट इन हिंदी, इसको अपलोड होने देते हैं। हो गया है एंड क्रिएट। फ्लो में आपको वो बताता है कि कितना टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगा। जेमिनी में ओके, अभी वो कह रहा है कि उसको बहुत सारे वीडियो रिक्वेस्ट है। हम एक बार वापस ट्राई करेंगे। सो ट्राई एंड अगेन क्रिएट। गूगल फ्लो ने हमारा वीडियो रेडी कर दिया है 8 सेकंड का, ठीक है। अच्छा है बट
उसने एक जगह पर लैंटर्न गायब कर दिया है, बट हमारा काम हो जाएगा, हम इससे काम कर लेंगे। देखो, मैं इसी में एक पार्ट आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि ये फ्रेम यहाँ तक का सही है, मुझे ये सही लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। फ्लो में ये बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने इसे ऐड टू सीन क्लिक करा एंड मैं मेरे सीन बिल्डर में आ गया। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक ठीक है। इसके बाद जब ये यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद मैंने इस प्लस पे क्लिक करा, सेव फ्रेम एज असेट, क्लिक। एंड वो क्या करेगा, वो उस आखिरी उस फ्रेम का एक इमेज क्रिएट करेगा। एंड हम सेम डायलॉग यहाँ पे लिख देते हैं वापस इन हिंदी। सो अब क्या होगा, इसके ही आगे हमारा सीन एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, दिस वन। सो सीन बिल्डर में हम जहाँ पर हमने 8 सेकंड का वीडियो बनाया और हम उसको एक्सटेंड करेंगे। ऑल सेट एंड गो। सो गूगल फ्लो इसके बाद का सीन भी क्रिएट कर रहा है। आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं, बट हम अभी इसको इसके बाद हमारे रिमेनिंग सीन को क्रिएट करेंगे। 8-8 सेकंड बहुत है, बट एक ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हमें गूगल फ्लो देता है कंटिन्यूटी के लिए। हमारा ये सीन जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर डायलॉग गायब हो गया। सो एक्चुअल में हमें डबिंग करना ही है, क्योंकि हमें हमारा ऑडियो, बॉय का सारा ऑडियो एक ही आवाज़ में होना चाहिए, कंसिस्टेंट वॉइस में। तो कोई इश्यू नहीं है, हम यहाँ पर ऑडियो डबिंग कर देंगे। डाउनलोड। मैं अलग अलग सीन ले रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ कि डिफरेंट डिफरेंट सीन में हम किस तरह के प्रॉम्प्ट हमें लिखें कि वो हमारा रिजल्ट करे। गर्ल इज ट्राइंग टू a girl is trying to open a cage which is locked. She says in Hindi, Max, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। एक काम और कर सकते हो कि हम इसे हिंदी में ही लिखें, तो वो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन होगा। एंड मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ, मैक्स तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। ठीक है, मैक्स तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, हम तुम्हें जल्दी छुड़ा लेंगे, हम तुम्हें जल्दी। हम यहाँ पर सिनेमेटिक कैमरा एंगल, स्लो, जूम आउट एंड नो सबटाइटल, नो, बस नो सबटाइटल, क्लिक। ओके, ये वीडियो बन गया है, इसको देखते हैं।
लेकिन देखो यहाँ पर उसने क्या करा है, थोड़ा कैमरा एंगल और फिर वो समझ नहीं पाया। सो हम क्या करते हैं, अगेन कॉपी, इस बार मैं ये ट्राइंग टू ओपन हटा देते हैं यहाँ पर। गर्ल इज होल्डिंग अ केज, गर्ल इज होल्डिंग a cage element which is locked, इसको भी हटा दो। शी इज सेइंग इन हिंदी, मैक्स तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी छुड़ा लेंगे। सिनेमेटिक कैमरा एंगल, स्लो मोशन, नो सबटाइटल, स्लो जूम आउट भी हटा दिया मैंने। दैट्स इट, क्रिएट। ठीक है, सो अब देखते हैं इस बार क्या रिजल्ट आया है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी छुड़ा लेंगे। मैक्स, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी छुड़ा लेंगे। और एक बार फिर गड़बड़ी हो गई कि उन्होंने उसको हम तुम्हें जल्दी छुड़ा लेंगे। खोल ही दिया है। ठीक है, थोड़ा हमें वापस, हम तुम्हें जल्दी छुड़ा लेंगे तो उस कारण से वो जल्दी हो रहा है। गर्ल इज होल्डिंग, गर्ल with sad emotion is holding a cage element. She says in हिंदी, हम तुम्हें जल्दी छुड़ा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैक्स तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी कुछ करते हैं। थोड़ा डायलॉग बदल लिया। अगर हमको यही डायलॉग भी रखना है तो हम डबिंग में वापस डायलॉग को चेंज कर देंगे, बट इस वक्त इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने डायलॉग चेंज कर लिया एंड जनरेट। ओके, सो इस बार वापस बनाया है, देखते हैं। मैक्स, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी कुछ करेंगे। बढ़िया है। मैक्स, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी कुछ करेंगे। ओके, सो मिल गया हमें। मैक्स, चिं- डाउनलोड दिस। मैक्स, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी कुछ करेंगे। ठीक है, इस बार हम ये वाला ले लेते हैं कि इनके ठीक पीछे मॉन्स्टर है। ओके, a boy and a girl in tension because a monster is behind them. Monster is laughing. ठीक है, इतना ही, नो डायलॉग, नथिंग, क्रिएट वीडियो एंड गो। हमने जो इमेज जितनी भी क्रिएट करी है, आप जेमिनाई VO3 से और गूगल फ्लो से, और अगर आप चाहें तो किसी और, जैसे क्लिंग हो गया है, हेलो AI है, और लूमा है, लूमा AI है, बहुत सारी ऐप है, बट जेमिनाई जो रिज़ल्ट आपको देगा, जो हिंदी में डायलॉग डिलीवरीज के साथ में, वैसा बाकी सब ऐप अभी नहीं कर सकती है, बट आप ट्राई कर सकते हो। तो इस बार यहाँ पर बच्चे थोड़े से डरे हुए शो हो रहे हैं, तो क्या हमें से दिखाना है कि वो डर नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज कर लिया कि अ बॉय एंड गर्ल रियलाइज अ मॉन्स्टर बिहाइंड देम, मॉन्स्टर इज लाफिंग, बॉय एंड गर्ल टर्न बैक टू फाइट विद हिम, हीरो स्टाइल। आपका जेमिनाई बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट पे ही आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट दे देगा, विद डायलॉग, विद म्यूजिक। सो इस बार उसने करा, बट हम इसका आधा ले लेंगे। इस इमेज का हम ये सीन लेंगे, उसके बाद में वो गुस्सा होते हैं, यहाँ तक हम ले लेंगे। डाउनलोड।
हमने सर्च वाला क्लोजअप शॉट है, हम एक बार इसको लेते हैं। मैं अलग अलग सीक्वेंस में ना करते हुए अलग अलग इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं हर वैरायटी को आपको बता सकूँ कि हम इसके बाद एक फाइट वाला भी ले लेंगे कि इमेजेस के अकॉर्डिंग आप कैसा प्रॉम्प्ट लिखो। बॉय एंड अ गर्ल कॉलिंग द डॉग नेम, कॉलिंग calling searching for the dog, searching for the dog. This time girl बोलेगी, गर्ल सेज, हिंदी में लिख लेते हैं मैक्स तुम कहाँ हो, मैक्स तुम कहाँ हो। फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, बॉय एंड अ गर्ल, इन टेंशन में नहीं लिखते हैं क्योंकि क्लियर है, वो डायलॉग से क्लियर हो जाएगा। तो ओके, ये भी रेडी है, देखते हैं। मैक्स तुम कहाँ हो? मैक्स तुम कहाँ हो? अच्छा है, बढ़िया, डाउनलोड। सो इस बार हम ले लेते हैं इस इमेज को लेते हैं। इस इमेज में ऐसा है, गर्ल इज रेडी टू फाइट विथ, इसमें हमें ऐसा बताना है कि गर्ल रेडी है। गर्ल सेज इन हिंदी, पहले अपन डायलॉग बोलते हैं, कराते हैं, वो गुस्से में बोलेगी, तुमने तुमने मेरे भाई और मैक्स को परेशान किया है, अब तुम्हारी खैर नहीं। साथ में यहाँ पे थोड़े से डॉट ले आते हैं अपन। डॉट से ये होगा कि वो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा उसमें, ठीक है। तुमने मेरे भाई और मैक्स को परेशान किया है, अब तुम्हारी खैर नहीं। कॉपी, तुमने मेरे भाई और मैक्स को, और गर्ल सेज इन हीरो स्टाइल इन हिंदी, गर्ल, एंग्री गर्ल, एंग्री गर्ल सेज इन हीरो स्टाइल हिंदी, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर उसकी बॉडी, उसका जेस्चर के बारे में नहीं लिखा है, बट आई एम वेरी श्योर कि अकॉर्डिंग टू दिस डायलॉग वो उसका जेस्चर भी एनिमेट करेगा। ओके, हमारा ये वीडियो रेडी है। तुमने मेरे भाई और मैक्स को परेशान किया है, अब तुम मुश्किल में हो। बहुत सही। देखो मैंने कोई बॉडी जेस्चर्स के बारे में बताया नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायलॉग्स उसने सारे एक्सप्रेशन और बॉडी जेस्चर रेडी किया। एक और लेते हैं हम, एक फाइट कर लेते हैं हम लोग, दिस वन, इस फाइट सीन को लेते हैं। बॉय इज hitting monster like a little Singham. Amazing fight scene with boy and monster. That's it. तो देखो एक और वीडियो हमारा रेडी है, देखिए ये फाइट का सीक्वेंस कैसा है। अच्छा है, इस बार वो कहीं और चढ़ गया, एक बार और बनाते हैं हम, एक बार और ट्राई करते हैं इसका। सो इस बार देखें क्या रिजल्ट आया है। बहुत सही, अच्छा है ये।
थोड़ा टी-शर्ट का कलर बदल गया है, बट ये हम एडिटिंग में चेंज कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा, अ मॉन्स्टर विथ वियर्ड लाफ वॉकिंग, और मुझे एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो बनकर मिल गया। सिंपल प्रॉम्प्ट से ही जेमिनी हमें अमेजिंग रिजल्ट दे देता है। ओके, इस बार मैंने मॉन्स्टर का क्लोजअप शॉट लिया और एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया कि मॉन्स्टर इज़ लिटिल अफ्रेड एंड ही इज सेइंग मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। जेमिनी आपको इस तरह के क्रिएचर्स में भी बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन और हिंदी में डायलॉग का वीडियो बना के दे देता है। देखते हैं इसको। मारो मुझे, बहुत बढ़िया, मत मारो बढ़िया मुझे, है, बहुत मत बढ़िया। मारो मुझे। डाउनलोड कर लेते हैं इस वीडियो को एंड नेक्स्ट मत मारो बनाते हैं। मुझे। इस बार मैंने इसी इमेज का वाइड एंगल शॉट ले लिया एंड हम एक प्रॉम्प्ट लिख देंगे कि अ मॉन्स्टर इज़ अफ्रेड सेइंग मुझे माफ़ कर दो और मैंने तुम्हारे डॉगी को छोड़ दिया, और फिर वो भाग जाएगा। मुझे माफ करो दो, तुम्हारा डॉग तुम्हें वापस दिया। मुझे माफ करो दो, तुम्हारा डॉग तुम्हें वापस दिया। नाउ इसके बाद थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, और मेरा जेमिनी का 15 वीडियो का लिमिट पूरा हो गया था। सो मैंने गूगल फ्लो से बाकी के इमेजेस को एनिमेट किया। साथ ही मैंने मेरा फाइनल कट प्रो पे मेरे वीडियोस को एडिट करना स्टार्ट करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी न किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर, जैसे प्रीमियर हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया, एविड हो गया, या मोबाइल पर भी बहुत सारे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको बेसिक एडिटिंग आता होगा। मैं जल्दी फाइनल कट प्रो का भी एक एडवांस लेवल का एडिटिंग का वर्कशॉप लेकर आऊँगा। जब आप एडिटिंग करने बैठोगे तो आपको कई बार ऐसा रहेगा कि आपको और भी इमेजेस की रिक्वायरमेंट है। सो मैं कई बार गया वापस और मैंने कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस भी क्रिएट करा। सो फाइनली बहुत सारा एडिटिंग करने के बाद हमने हमारा एक फाइनल टाइमलाइन सेट कर लिया है। एक बार देखते हैं। मैं इस वर्कशॉप में डबिंग और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वो भी मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वर्कशॉप में डेफिनेटली मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। फ़िलहाल जेमिनी से बने हुए बैकग्राउंड स्कोर एंड डायलॉग के साथ ही हम अभी आगे बढ़ते हैं। मैक्स, मैक्स, तुम कहाँ हो? मैक्स, तुम कहाँ हो? मैक्स, वो रहा हमारा मैक्स। मैक्स, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम जल्द ही कुछ करेंगे। अरे वाह, अब तुम दोनों भी अब मेरे जाल में फंस गए हो। हमें जाल में फंसाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। रुक, तुझे अभी मजा चखाते हैं। मुझसे पंगा मत लो, तुम सब मेरे सामने बच्चे हो। तुमने मेरे भाई और मैक्स को परेशान किया है, अब तुम मुश्किल में हो। अब तुझे पंजा अटैक बताना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे डर जाते हैं इससे। अरे बाप रे, पंजा अटैक, लिटिल सिंघम। नहीं नहीं, मत मारो मुझे। अब रोने से कोई फायदा नहीं, भाग जा यहाँ से, वरना
और पीटूंगा। मुझे माफ करो दो, तुम्हारा डॉग तुम्हें वापस दिया। अरे उठ जा जॉय, सुबह हो गई। क्या वो एक सपना था? अरे ये क्या? मेरे हाथ में तो वैसे ही निशान है, जिसका मतलब है कि वो सपना सच था। The Joy and Pari Show every Wednesday and Saturday. सो ये था मेरा मास्टर सीरीज का चैप्टर 9 वर्कशॉप। उम्मीद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वर्कशॉप के बाद आप भी पिक्सार स्टाइल में 3D शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वर्कशॉप में मिलेंगे।